कैसे हो स्टूडेंट आप सब। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जैसा कि यूनिट और डायमेंशन पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है। तो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब लेट्स सपोज जैसे हमारे पास क्या होती है, सिस्टम्स क्या होते हैं हमारे पास। तो सिस्टम्स क्या होता है हमारे पास, एक होता है एमकेएस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मीटर, एंड देन हमारे पास किलोग्राम, एंड देन हमारे पास सेकंड। मीन्स लेंथ क्या होगा हमारा, वो मीटर में होगा। मास क्या होगा हमारा, जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं, वो किलोग्राम में होगा। और टाइम क्या होता है हमारे पे, वो सेकंड में होता है। तो ये तो हमारे पास एमकेएस। दूसरा जो हमारे पास सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं सीजीएस बोलते हैं। जब मैं सीजीएस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर होगा सी से, एंड ग्राम होगा हमारा जी से, एंड सेकंड होगा हमारा टाइम। तो फिर वही लेंथ ये होगा हमारे पास, लंबाई के लिए ये होगा लेंथ, एंड मास द्रव्यमान के लिए ये होगा हमारा, और टाइम के लिए हमारे पास ये होगा। एक और होता है सिस्टम हमारे पास जिसे बोलते हैं हम एफपीएस। अब एफपीएस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एफ से सिग्निफाइड करेगा फुट, देन पाउंड, एंड देन हमारा सेकेंड। तो फुट हो जाएगा हमारे पास किसके लिए, लेंथ के लिए। अमेरिका में एफपीएस मोस्टली यूज किया जाता है। एंड पाउंड जो होगा हमारे पे वो किसके लिए हो जाएगा, मास के लिए हो जाएगा। और समय किसके लिए हो जाएगा, वो हमारे पास टाइम के लिए हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या करना है, लेट्स सपोज हमें कन्वर्ट करना है, एमकेएस से जाना है सीजीएस में। अगर हमें एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज या कोई भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पे मैग्नीट्यूड चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हमारे पे, और प्लस उसको डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। इसका मतलब कि हमारे पे क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये चाहिए होता है हमें। अब एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सपोज में बात करना है, क्वेश्चन करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इसे सॉल्व करना है हमें। चलिए, अब जो न्यूटन होता है हमारे वो क्या होता है, एमकेएस होता है, और जो डाइन होती है हमारे पास क्या होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना है तो हमें ये पता है कि मतलब कितने डाइन होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, मतलब हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन में U2 लिख सकता हूँ मैं। चलिए, अब कोई भी यूनिट होती है तो उस यूनिट में क्या होती है, 3 चीजें होती है। एक तो हमारे पास क्या होता है, मास होगा, दूसरा हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। अभी इसी के बारे में बात करते हैं। एम, अब जो एम होगा हमारे पास हम बोलते हैं M1, और ये हमारे पास L1, ये हमारे पास T1। पावर होगी A B C। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब देखो, अगर जैसे मैं बात करता हूँ लेंथ, तो लेंथ यहाँ मीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा, तो दोनों के लिए L ही होगा हमारे पास, तो पावर 1 ही होगा। देन मैं U2 की बात करता हूँ, तो U2 को मैं लिखता हूँ M2, एंड देन L2, एंड देन T2। पावर सेम होगी हमारे पास A B and C। तो अब मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप देखिए कैसे बनता है हमारे पे। तो ले जाके वैल्यू पुट करता हूँ, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 हमारा यहाँ आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1 L1 और T1। यहाँ पे पावर A, यहाँ पे पावर B, यहाँ पे पावर C, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, दैट इज M2 की पावर A, L2 की पावर B, सॉरी L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। क्लियर है। इसे मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1 अपॉन में M2 की होल पावर A हो जाएगा, पूरी पावर हो जाएगी, एंड फिर हमारे पे हो जाएगा L1 अपॉन में L2 की पावर कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी, एंड देन हमारा हो जाएगा T1 अपॉन में T2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज C हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नोट कीजिए। इसी फॉर्मूले के बेसिस से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 बाय 1 आप फिर से नोट कर लीजिए, यहाँ पे सारा इस तरीके से, तो आप पूरा नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है। पहले हमने क्या बात किया, हमने बोला कि फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फिर हमने कुछ सिस्टम्स के बारे में बात करें, हिंदी में पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति होती है, सीजीएस होती है, एफपीएस होती है। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ होगा वो मीटर में, जो मास होगा हमारे पास किलोग्राम में, जो टाइम होता है उसे हम सेकंड में बोलते हैं। जब हम सीजीएस के बारे में बात करेंगे तो लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, मास होगा ग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में। देन हमने तीसरी के बारे में बात किया, एफपीएस, यहाँ पे क्या होगा, फुट होगा लेंथ, पाउंड होगा मास, और टाइम होगा सेकंड। हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस जाना हमें, तो हमें किसी भी यूनिट को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, परिणाम चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, उसकी यूनिट चाहिए, मात्रा चाहिए। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमें क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन गिवन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें N2 फाइंड आउट करना है, N1 U1 अपॉन में U2 हो जाएगा। हमने U1 को बोला कि इसमें मास होगा, लेंथ होगा, और टाइम होगा, और हमने पावर ABC कुछ भी होगा उसे लेते हैं। और इसी तरह से हमने क्या हुआ, U2 को डिफाइन कर लिया। U2 कितना हो गया हमारा,
दैट इज m2 m2 की पावर b l2 की पावर b एंड t2 की पावर c हो गया। फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमने हमारा पे आ गया m1 अपॉन में m2 की पावर a, l1 अपॉन में l2 की पावर b एंड t1 अपॉन में t2 की पावर c। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब आगे हम मूव करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से करना है हमें। तो फॉर्मूला तो हमारा बन के आ गया। फॉर्मूला क्या बना हमारा? तो फॉर्मूला हमारा बन गया दैट इज n2 इज इक्वल टू n1 और यहाँ पे m1 अपॉन में m2 की पावर a, देन हमारा आया l1 अपॉन में l2 की पावर b एंड देन हमारा आया t1 अपॉन में t2 की पावर c। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या हमारा 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। क्लियर है? हमें पता है न्यूटन जो होता है एमकेएस यूनिट होती है और डाइन जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। चलिए अब जब एमकेएस, इसे समझना है आपको, जब एमकेएस से सीजीएस में जाना है हमें, तो एमकेएस से सीजीएस में जाना, तो एमकेएस के लिए क्या है? m1 है। अब यहाँ पे ध्यान से m1, फिर हमारा l1 है और फिर हमारा t1 है। ये वाली यूनिट क्या होती है? जो ऊपर वाली वो सब एमकेएस में। तो जब m1 होगा तो हम इसे 1 किलोग्राम में लेके चलेंगे, जब l1 होगा तो उसे हम क्या लेते हैं 1 मीटर में लेके चलेंगे, और जब t1 होगा उसे हम 1 सेकंड में लेके चलते हैं। क्लियर है? जब मैं सीजीएस के बारे में बात करूंगा तो m2 कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 1 ग्राम एंड l2 कितना होगा हमारा? दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड फिर उसके बाद t1 कितना हो जाएगा? दैट इज सेकंड। यही देखा था, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये हो गई वैल्यूज, इसे रखना है हमें। अब हमें बात करना है कि फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट थी? फोर्स की यूनिट होती है। तो जो फोर्स होता है या बल इसे बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? या यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारे पे? दैट इज न्यूटन होता है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? m/l(t-2) होती है। ये डायमेंशन होगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा m की पावर क्या है? 1 है, तो क्या a इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं? l की पावर कितना है? l की पावर 1 है, तो l के b इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। t की पावर कितना? -2 है, तो c इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं? -2 लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? चलिए अब हमें इस फॉर्मूले में ले जाके पुट कर देना। जो ऊपर वाला फॉर्मूला में m1 रख देना, m2 रख देना, a रख देना, l1 रखना, l2 रखना, b रख देना, t1 रखना, t2 रखना, c रखना। तो सारी वैल्यूज मैं पुट करने जा रहा हूं। तो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज n1 की वैल्यू कितनी है? 1 दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 दिख रहा है हमारे पास, 1 है n1। तो चलो यहाँ 1 रख देता हूं मैं। m1 कितना है हमारा? 1 किलोग्राम, तो मैं 1 किलोग्राम रख दे रहा हूँ। m2 कितना है? 1 ग्राम, तो चलो मैं 1 ग्राम रख देता हूँ। पावर कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू कितना? 1 है, तो मैं वहाँ 1 रख देता हूँ। फिर l1 कितना है हमारा? l1 है हमारा 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे रख देंगे, पावर कितनी होगी? 1 हो जाएगी। फिर हमारा टाइम देखना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पे? सेकंड दोनों में, तो 1 सेकंड और अपॉन में 1 सेकंड। अब पावर कितना हो जाएगा? -2। ये क्लियर है? चलो 1 तो 1 ही रहता है, हमें पता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्लियर है? और अपॉन में 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। चलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर एंड अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 1/1 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? चलो 1000 को कितना लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 100 को 10⁻² लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना होगा? 10⁻5 हो जाएगा। क्लियर है? तो n2 की वैल्यू कितनी आई हमारी? n2 की वैल्यू आई हमारी 10⁻5। तो अब क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻5 डाइन हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से कर लिया, कन्वर्जन कैसे करना। तो 1 न्यूटन का डाइन में कैसे कन्वर्जन करना हमने कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमें बात करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और बनेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो इसे 1 जूल बोलते हैं। 1 जूल में कितना हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा? अर्ग। कितना अर्ग हो गया फाइंड आउट करना है। अब जो जूल होता है उसे मैं एमकेएस बोलता हूँ, एमकेएस यूनिट होती है। जो अर्ग होता है वो क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। कार्य की यूनिट होती है, जो कार्य होता है हमारे पास यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और सीजीएस में कितना होता है? अर्ग होता है। क्लियर है? चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से पहले मैं कार्य की डायमेंशन ले लेता हूँ। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की डायमेंशन होती है m/l2 और t-2। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है? दैट इज 1 आया। यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना है? दैट इज 2 आया। और यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना है? -2 आया। क्लियर है? फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, n2 निकालना है हमें, इज इक्वल टू n1। यहाँ पे फिर m1 अपॉन में m2 की पावर कितना हो जाएगा? a, और फिर यहाँ पे l1 अपॉन में l2 की पावर कितना हो जाएगा? b, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? t1 अपॉन में t2 की पावर दैट इज c। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा
अब एम के एस यहाँ लिखता हूँ मैं और सी जी एस यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर है। तो एम वन कितना हो जाएगा, एम वन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, एल वन कितना हो जाएगा 1 मीटर, टी वन कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, एम टू कितना हो जाएगा 1 ग्राम, एल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, टी टू कितना होगा 1 सेकेंड हो जाएगा। सारी वैल्यूज ले जाके पुट कर लीजिए, ए बी सी भी हमारा आया हुआ है। तो एन टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एन वन तो हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैं। एम वन कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन में 1 ग्राम, पावर कितनी हो जाएगी 1, चलो। एल वन कितना है 1 मीटर, यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर, पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है। फिर हम क्या करना है 1 सेकेंड और अपॉन में 1 सेकेंड, पावर कितना हो जाएगा -2, क्लियर है, चलो। तो 1 तो 1 रहेगा, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, अपॉन में 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्लियर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, अपॉन में 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 है, 1 बाई 1 हो जाएगा पावर। चलिए 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। अच्छा 100 कितना है 10⁻² और पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना आया, दैट इज 10⁻⁴ कितना आ गया 7 आ गया। तो N2 कितना है हमारा 10⁻⁷ है। इसका मतलब 1 जूल में कितना हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ग होगा, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको कन्वर्ट करने होंगे। कभी एमकेएस से सीजीएस में जाना है तो कभी सीजीएस से एमकेएस में जाना है। अगर सीजीएस से एमकेएस जाना तो उल्टा कर देना आपको। अगर लेट्स सपोज सीजीएस से एमकेएस में जाना, अगर क्वेश्चन आया कि एक अर्ग में कितने जूल होंगे, तो हमें अगर डायमेंशन के द्वारा सॉल्व करना है तो M1 L1 T1 क्या बन जाएगा सीजीएस में चला जाएगा, और M2 L2 T2 किस में चला जाएगा आपका एमकेएस में चला जाएगा। और सेम फॉर्मूला यूज करना आपको, इसी के सहायता आप कोई भी वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।